सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है CrNH3 ऊपर पावर है +3, जिसका नाम होता है हेक्साएमीन क्रोमियम और इसके बाद में थर्ड और आयन। ये इसका IUPAC नाम है। 6 यहाँ पर NH3 जुड़े हैं, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। इसके अंतर्गत हम क्या है कि आज VBT देखना चाह रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अपना जो टॉपिक आज का है वो है VBT जो है वो हमें बतानी है। इसके अंदर जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं 12 साइंस में, जैसे 9 की यूनिट है तो वहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार कि हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड जो आयन है उसके अंदर VBT बताइए। यानी इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत एक आपको बताना है इसका नेचर, प्रकृति, चुंबकीय गुण जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो किस प्रकार की आती है, तो वो सब जो है वो आपको एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आ जाएगा तो आपको बहुत सारी करने आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर है तो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, जैसे अपने को इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बतानी है। एक तो हमें इसके अंदर बताना है इसकी जो प्रकृति है वो बतानी है। एक तो हमें इसकी बतानी है प्रकृति, ठीक है। एक हमें इसका बताना है चुंबकीय गुण। 2 चीज़ हो गई, प्रकृति हो गया, एक हो गया इसके अंतर्गत चुंबकीय गुण, ठीक है। एक इसके अंतर्गत आती है ज्यामिति और एक इसके अंदर आता है संकरण। तो हमें ये जो 4 चीज़ें हैं वो हमें बतानी है। जैसे कि ये हो गया नेचर, ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री और ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमें बतानी पड़ती हैं इसके अंदर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक बार जगह छोड़ देता हूँ कि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या क्या है अभी निकलेगा ये सारा। जैसे कि क्रोमियम है यहाँ पर, तो क्रोमियम को सबसे पहले क्रोमियम लिखते हैं Cr। अब क्रोमियम पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर आता है, 20 के बाद में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24। तो ये 24 नंबर पर आने वाला कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। 18 तो हो गया Ar 18, फिर 4 और करने 4s1 3d5। आपको पता है कि जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है। तो ये जो अर्धपूरित अवस्था जो है वो यहाँ पर आने वाली है, ठीक है, और पूर्णपूरित अवस्था दूसरी होती है। तो ये अर्धपूरित अवस्था यहाँ पर आ रही है जिसके अंतर्गत जो d ऑर्बिटल्स हैं वो इसके अंदर 4 की वजह 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसका अलग से क्वेश्चन बनता है D ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर ये आ गए, तो इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं AR, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ 3d5 4s1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने तो इसके लिए हमें ऐसा लिख देना चाहिए। गलती नहीं होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकलेगा फिर अंदर से निकलेगा, पहले बाहर वाले से फिर अंदर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आप देख रहे हैं कि Cr के ऊपर +3 चार्ज है। यहाँ पर CrNH3 जो होता है उसका 0 है और चार्ज इसके ऊपर है +3। तो Cr जो है इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्रोमियम थर्ड आयन का मतलब हो गया कि Cr जो है वो +3 का मतलब हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। प्लस आ जाता है 3 इलेक्ट्रॉन कम है, माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम करने का मतलब हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 की वजह से अब कितना हो गया 21, 22, 23, 24, 3 कम करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम हो गए, तो ये हो गया 3d3 और ये हो गया 4s0 और इसके आगे 4p है वो भी क्या है 0। तो यहाँ पर D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि देखिए यहाँ से एक यहाँ से कम कर दिया, 2 यहाँ से कम कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, 3 कम कर दिए 3d3, फिर 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो आगे 0। अब अपने पास क्या है, क्रोमियम है, तो उस क्रोमियम के आगे NH3 भी जुड़े हुए हैं। NH3 की चलो अभी चर्चा करेंगे, पहले इसको ऑर्बिटल्स के माध्यम से आप लिख लीजिए +3 और AR जो है इसको अलग कर दीजिए एक बार। जहाँ 3D देखिए, 3D के अंदर अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं,
तो डी जो ऑर्बिटल है उसको ऐसे बनाया जाता है, ये डी ऑर्बिटल है। उसके बाद में यहाँ से ये एस ऑर्बिटल है और इसके बाद में यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 भर दीजिए, 1 2 3, ये हो गया 3d3। 4s जो है वो 0 है और 4p जो है वो यहाँ पर 0 है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि NH3 जो जुड़ा हुआ है वो लिगेंड किस प्रकार का है। तो आपको मैं बता दूं कि लिगेंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, एक होता है यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र जो हो गया वो तो हो गया वीक हो गया, और ये वाला हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो होते हैं उसके अंतर्गत तो आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन Br-, I-। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, H2 हो गया, H2 हो गया, OH- हो गया, एटसेट्रा। और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है उसके अंतर्गत आ गया अपने पास NO2, जैसे NO2- होता है, ये आ गया, NH3 आ गया। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं NH3, तो NH3 आ गया। ठीक है, NCS आ गया। ठीक है, CO आ गया, CN- आ गया। ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी आते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें देखना है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन सा, NH3 आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो क्या होता है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो अंदर वाले डी कक्षक जो हैं उन पर अटैक करता है, और यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो बाहर के डी कक्षक काम आते हैं। जैसे 4s 4p के बाद में 4d आता है, तो बाहर के जो डी कक्षक है वो काम में आते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है कि अंदर वाले डी कक्षक खाली हैं, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो अंदर वाले डी कक्षक काम आते हैं। अब कई बार आपने, अब मेन बात क्या होती है कि जो अंदर वाले डी कक्षक काम आते हैं तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिल्कुल से अंदर की तरफ कंजस्टेड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, तो हिसाब तो ये बनता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ चला जाए। तो इस कंडीशन में आपको मैं कहूँगा ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। लगभग लोग क्या करते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड आते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से करके यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ से इसको खाली कर देते हैं। जबकि आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा होगा जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कभी भी एक तो होता है DsP2, एक होता है D2sP3, ठीक है, न कि D3। तो D3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि D3sP2 D3sP इस प्रकार से नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम D3 इसको नहीं करेंगे। अब लगभग क्या करते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड देखा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ करते ही गलत हो जाएगा, 3 खाली हो गई। 3 खाली होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यही होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, न कि एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है इस एग्जाम्पल में, इसलिए मैंने इसको चूज करके आपको आज बताया। अब यहाँ पर आप NH3 देख रहे हैं, NH3 प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, जो कि कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो आपको 6 भरने हैं। अब उन हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या देखा था, उसके अंदर आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, और जो आप जोड़ रहे हो वो उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके और इसको फुलफिल कर लेगा, आगे वाले को नहीं छेड़ते। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि अपना लोन पेयर, मतलब लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो दाता परमाणु है, लोन पेयर जो है उसके पास, वो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करेगा। तो इसके सबके पास NH3 है, तो अमोनिया के पास आपको पता है कि लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर अटैक करेगा, तो इनको नहीं छेड़ना है। इसके अलावा बाकी क्या बच गया उनको देखना है। तो यहाँ पर जैसे NH3 अपने पास टोटल 6 हैं, तो एक NH3, दूसरा NH3 आ गया, फिर आ गया यहाँ पर तीसरा NH3, NH3, फिर चौथा NH3, फिर पांचवा NH3, एक और बच गया ना, तो एक मैंने खाली भी तो छोड़ा है, यही मैं देख रहा था कि आप बताते हैं क्या, ये खाली भी तो छोड़ रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक NH3 यहाँ पर आ गया। तो टोटल देखिए यहाँ पर, यहाँ से तो 1 2 2, फिर एक 1 है, फिर 1 2 3, तो यहाँ पर कितने काम आ रहे हैं, D के तो 2 काम आ रहे हैं, D2, S का 1 काम आ रहा है, S, P के 1 2 3, P3, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sP3। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं D2sP3। तो पहली बात तो यहाँ से आ गई हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हो गया D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर ज्ञात कर रहे हैं अभी चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो कि 2 प्रकार की होती है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय।
तो अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है। अब ये कंपाउंड जो देख रहे हैं, इस कंपाउंड के बनने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखने की अनपेड है कि फुल फिल्ड है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है तो उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यदि फुल फिल्ड होते हैं सारे तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। तो प्रतिचुंबकीय होता है यहाँ पर डायमैग्नेटिक, ठीक है। और अनुचुंबकीय जो होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर ये हो गया प्रकृति चुंबकीय गुण में आ गया यहाँ पर कौन सा, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय जो होता है वो कौन सा होता है, अनुचुंबक। अभी मैंने बताया कि एक तो होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो होता है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक। IIT, JEE, AIT इन सब में, मेंस प्री में सब में पूछे जाते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। दिया गया कंपाउंड 4 ऑप्शन देते हैं, दिया गया कंपाउंड जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है तो देते हैं उसके अंदर। तो अपने को यह ऐसे पूछ लेते हैं निम्न में से पैरामैग्नेटिक बताइए कौन से हैं, तो 4 दे दिए। चारों को ऐसे हल करके लास्ट के अंदर यहाँ तक देखना, उसके बाद में बताना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, ऐसे आपको निकाल के देखने हैं, ठीक है। मैंने ये बता दिया, ये बता दिया। अब एक इसके अंदर रहेगी ज्योमेट्री। ये आप जो देख रहे हैं ज्योमेट्री, D2sp3 जो होता है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है। देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 3, 2, 5 और 1, 6। आप देख रहे हैं कि 6 इसके अंदर ऑर्बिटल्स है वो भाग ले रहे हैं। तो 6 और 6 जो आप कक्षक देख रहे हैं इनमें D के 2, S का 1, P के 3, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। ऑक्टाहेड्रल, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल कौन सा होता है। और अलग अलग है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ये मैंने पहले वीडियोस बनाए थे हाइब्रिडाइजेशन के, उसके अंदर सारा बता रखा है। ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय जब आता है तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी बनती है। अष्टफलकीय जो आएगा तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस प्रकार की, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि क्रोमियम, ये आ गया यहाँ पर क्रोमियम, और इसके ऊपर जुड़े हुए NH3 टोटल 6। तो 1, 2, 3, 4, फिर 5 और ये हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर NH3 टोटल कितने हैं, टोटल 6, NH3, 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 NH3 और ये आ गया NH3, टोटल आ गया NH3 6। अब इसको अपन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के रूप में ऐसे बना सकते हैं इस प्रकार से, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्योंकि देखिए ये जो है ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो गया कि ये वाला 4 से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला 4 से जुड़ेगा तो 4 फलक हो गए ना, 1, 2, 3 और 4, तो 4 ही नीचे, तो 8 हो फलक जिसमें वह है ऑक्टाहेड्रल। 8 का मतलब ऑक्टाहेड्रल का मतलब फलक, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो यहाँ से बन जाती है। अब इस पर चार्ज भी दिखाना पड़ता है कि इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है +3 चार्ज है। तो पहले तो ऐसे दिखाते थे जैसे पूरा बन गया, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ऊपर लिख दिया +3 तो बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पूरी लाइन खींचे बड़ी वाली। तो आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल क्या होता है, इतना सा लगा देते हैं ऐसे करके, इतना सा ऐसे बस, और इसके ऊपर लिख देते हैं +3। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर +3 लिखा है कि पूरे का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इस पर +3 जो चार्ज है वो है इसके ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि अभी पर्दा प्रथा भी हट चुकी है। आपने देखा लेडीज़ वगैरह हैं, पहले घूंघट यहाँ तक निकालती थी, फिर धीरे फिर और कम, फिर यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब पर्दा प्रथा कम हो गई है। तो ये पहले यहाँ तक था, फिर जैसे जैसे टाइमिंग जाता गया, बड़ा लिखते लिखते कम होता गया, तो ये और कम होता इतना हो गया। तो उसी से आप इसको याद कर सकते हैं कि पूरा नहीं लगा के आपको सिर्फ इतना ही लगाना है कि पर्दा प्रथा गायब हो चुकी है। तो आपको भी क्या करना है, पर्दा प्रथा खत्म होती जा रही है तो आपको छोटा सा पल्लू बना देना है, यानी छोटी सी इसके ऊपर ये L सा बना देना है, +3 लिख देना है। तो इसका चार्ज हो गया +3। तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई, आपने बना दिया। तो ये आ गया ऑक्टाहेड्रल। अब इसकी है प्रकृति, नेचर में इन दोनों के बारे में बताना है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपने देखा कि NH3 जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो NH3 जुड़ा हुआ तो इसके उसको आपको पता है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो अंदर वाले डी कक्षक काम आए कि बाहर वाले, अंदर वाले डी कक्षक काम आए। इसको बोलते हैं अंतः कक्षक संकुल। तो प्रकृति जो हो गई वो हो गई अंतः कक्षक संकुल, ठीक है।
अंदर वाले, इनसाइड वाले, तो अंतःकक्षक संकुल का मतलब हो गया अंदर वाले जो डी कक्षक है वो काम आए, तो ये आ गया अंतःकक्षक संकुल, ठीक है। इनसाइड वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उसका कॉम्प्लेक्स। जबकि यदि डी बाहर वाले काम आते हैं, यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है इनमें से कोई सा, तो डी यहाँ से स्टार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, बाहर तक आता तो यहाँ डी और बनता, तो उसको बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल, यानी आउटसाइड वाले जो कॉम्प्लेक्स है उसका किस प्रकार से जो ऑर्बिटल्स है उसका संकुल यानी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो वो होता है बाह्य कक्षक संकुल। तो यहाँ पर अंतःकक्षक संकुल। तो इसमें आपने देखा कि एक तो प्रकृति अंतःकक्षक संकुल, चुंबकीय गुण आपने अनुचुंबकीय देखा, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, ज्योमेट्री जो आपने देखी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री जो है आपने देखी ऑक्टाहेड्रल, और संकरण जो है आपने देखा D2sp3। तो ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है वो है यहाँ पर हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो इसको बार बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो पूरे का, ताकि आप इसको आराम से देख सको। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको आराम से देखना, नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और भी एग्जांपल्स है मैं इसका और सोल्व करवा दूंगा, आप जो बोलोगे उसके एग्जांपल मैं सोल्व करवा दूंगा। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना है, ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नए और अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।